स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन वाला। उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉइंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कि हम लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, उसमें किस किस चीज़ का इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि होता है बिफोर शोइंग द सीड्स। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर ईल्ड। क्या किया जाता है, बीजों को बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। क्या नेसेसरी हो जाता है कि ब्रेक सॉइल टू द साइज़ ऑफ द ग्रेन, जो सॉइल्स के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें ब्रेक किया जाए। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, प्लोइंग करके, प्लोइंग और टिल्टिंग करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इट्स टू गेट बेटर ईल्ड, किसके लिए, अच्छी खेती के लिए। ठीक है, जो हमारे पास ईल्ड होती है, जो खेती के बाद जो हमारे पास अनाज आता है उसकी बेटर के लिए। ठीक है, उसके अच्छे, जिससे कि हमारे पास जो ग्रेन का प्रोडक्शन हो सके वो बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये हम किसके द्वारा करते हैं, वेरियस टूल्स के द्वारा करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग छोटी छोटी क्यारियाँ वगैरह यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो। सबसे पहला टूल क्या होता है, जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, प्लो, खेत को क्या करना, जोतना। देन हो होता है, देन कल्टीवेटर्स होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स क्या हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे दिखा रखा है द प्लो। ठीक है, ये जो डायग्राम बना हुआ है प्लो का बना हुआ है, मतलब इस तरीके से एक हल टाइप का हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि इस हल में क्या होता है, ये हल है, देखो ये लकड़ी का है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो बना हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है। देन यहाँ पे एक शार्प होता है, किसका होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये शाफ्ट लिखा हुआ है, जो पूरी लकड़ी का जो ये वाला पार्टिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्लो शाफ्ट बोलते हैं। देन जो ये नीचे का पार्ट है ये आयरन का हम लोग बोल सकते हैं कि यूज़ किया जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली होता है, जो कि खेत में क्या हो जाता है, जो फील्ड होता है हमारे पास उसको मतलब ब्रेक कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, प्लो शेयर्स, ये जो दिया हुआ है, ये देखो ये वाला पार्टिकल जो ये पार्ट दे रखा है इसका, ये क्या है, प्लो शेयर्स है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग खेत प्लो करते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा, एटलीस्ट गाँव वगैरह एरिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और हम लोग अगर खेती की बात करें तो खेती में आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे हल वगैरह यूज़ करते थे, बट आज के टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे हम लोगों के पास जो बेटर इम्प्लीमेंट होता है वो होता है हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है प्लोइंग। प्लो जो मैंने बताया, आपको पहले भी बताया, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम। ये कब होता था, एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम पे होता था। फॉर टिल्टिंग द सॉइल, अभी बताया था, टिलिंग द सॉइल, सॉइल को तोड़ने के लिए। ठीक है, एडिंग फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए टू द क्रॉप, क्रॉप में जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, प्लो का मतलब बता रही हूँ मैं। ठीक है, स्कारपिंग ऑफ सॉइल हो गया एंड ईटीसी हो गया। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड, ये सब किसके बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं वुड के बने रहते हैं। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, और इसको क्या किया जाता है, बुल के दो पेयर के द्वारा इसको बनाया, मतलब लगाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं, नीचे हम लोग जो ये डायग्राम देख लेते हैं, इसमें क्या किया हुआ है, ये दो बैल बनाए हुए हैं और उनके नेक पे ये लगाया गया है। तो ठीक है, और ये साइड में इसका जैसे कि ये था, ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे को जुड़ा रहता है, एंड देन ये वाला पोर्शन जो रहता है इसका, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे ज़मीन के अंदर रहता है, जो कि क्या करता है, उसको प्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको पूरा बता रखा है, देखो यहाँ पे इसमें बता रखा है ना, पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, जैसे कि हम लोग हॉर्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, कैमल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ का ज़्यादा होता है। ठीक है, इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राई एंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, मैंने अभी आपको दिखाई ना, नीचे की साइड पे जो ज़मीन के अंदर रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन स्ट्रिप होती है। कॉल्ड क्या होता है, प्लोशियर बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लोशियर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग ऑफ वुड, इसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग लॉग वुड होता है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड
प्लो शाफ्ट, मैंने अभी आपको नीचे डायग्राम में दिखाया कि प्लो शाफ्ट हम लोग किसे बोलते हैं, जो लॉन्ग वुड का स्टैंड होता है बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड द शाफ्ट, क्या बोला गया उसमें, एक साइड पे क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम, जो दूसरा साइड होता है, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो दूसरा साइड होता है वो क्या होता है, बीम की तरह होता है, उसमें अटैच होता है, जो कहाँ पे रखा जाता है, बुल्स की नेक पे रखा जाता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दो मतलब जो बैल होते हैं उनके द्वारा जो भी मैन होता है उसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि आगे से उसका सपोर्ट मिल जाता है बैल के नेक का या बुल्स के, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें बुल्स कैमल्स, उनका क्या हो जाता है, उनका सपोर्ट मिल जाता है, दैन पीछे से जो मैन होता है वो ईजीली उसको ऑपरेट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे, द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लो नाउ डेज, क्या ये पहले के टाइम पे का जो यूज़ था वो एंशियंट टाइम का था, बट आज के टाइम पे किससे रिप्लेस कर दिया गया उसे, आयरन प्लो से। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले के टाइम पे तो हम लोग हल जोतते थे, बट आज के टाइम पे क्या होता है, ट्रैक्टर वगैरह के हेल्प से हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, और उसमें ट्रैक्टर में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पीछे जो होते हैं वो आयरन्स के होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। देन इसमें दिया हुआ है हो के बारे में, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, हो है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, ये क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, रिमूविंग वीड्स। मैंने आपको बताया था वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं बीच में, ठीक है। एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, और क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, जब हम लोग इसको अनवांटेड वीड निकालते हैं तो जो वहाँ पे की सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है, या फिर हम हो की हेल्प से भी इसको लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसमें क्या होती है, जो वुड होता है लकड़ी की एक लॉन्ग रॉड होती है, मतलब लंबी सी एक डंडा टाइप का हम लोग बोल सकते हैं, वुड का होता है, और आयरन, और एक साइड क्या होता है, या फिर आयरन का होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो वन साइड होता है वो तो पूरा आयरन का हो सकता है या फिर वुड का हो सकता है, बट दूसरा साइड क्या होता है इसका, आयरन का होता है, ठीक है। तो वी कम इन नेक्स्ट पेज, देन लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पे वर्क लाइक अ ब्लेड, एक तरीके से किस तरीके का काम करता है, ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और ये किसके द्वारा वो किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा पुल्ड किया जाता है। आप लोग देख रहे हो जैसे कि रॉड है, देखो ये लॉन्ग रॉड हो गई है इसमें, ठीक है। ये इसमें बीम पड़ गया एक बीच में, ठीक है, ये ग्रिप के लिए हो गया, ठीक है, ये हैंडल हो गया, ठीक है, और ये बैंड प्लेट हो गई, ये आयरन का पार्ट है, ठीक है। अहो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास, क्या आता है, कल्टीवेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो कल्टीवेटर्स आता है, कल्टीवेटर्स। नाउ द प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्लोइंग अब किसके थ्रू होता है हमारे पास, ट्रैक्टर के थ्रू होता है। ड्राइवन कल्टीवेटर्स, द यूज़ फॉर कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर्स एंड टाइम्स, इससे क्या होता है हमारे पास, जब हम लोग पुराने टाइम पे करते थे तो हम लोग पूरा दिन खेती में लगे रहते थे, अब हल जोतना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है। बट आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कितनी भी बड़ी फील्ड हो हमारे पास, कितनी भी बड़ी जगह हो, हम लोग टाइम का भी इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। जैसे कि हम लोग हल जोतते हैं, जो हम लोग ट्रैक्टर के थ्रू जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं अब के टाइम पे, उसमें बहुत कम टाइम लगता है, वो बहुत जल्दी स्पीडली होता है, ठीक है। और इसमें लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा क्या होता है इसमें टाइम भी हमारा कम लगता है, ठीक है, उतना पूरा दिन हमारा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है, देखो कल्टीवेटर्स ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, ये देखो यहाँ पे ये पीछे जो ये है ये आयरन की स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें दो जनों की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ एक ही जना काम कर सकता है। जैसे कि हल जो हम लोग हल में जब हम लोग प्लो करते थे तो उसमें क्या होता था, हम लोगों को हो वगैरह में कि हम लोगों को दो बैल चाहिए होते थे, या कोई भी एनिमल्स हमें चाहिए होता था, देन उसके लिए एक पर्टिकुलर मैन चाहिए था। बट इसमें हमें क्या है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक ट्रैक्टर है, उसमें पीछे से इसके साफ्ट लग जाते हैं जो भी हम लोगों को करना है, एंड देन एक आदमी उसको चलाता है, तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। इट इज़ अ मैकेनिकल, ठीक है। देन हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है शोइंग, ठीक है। जो शोइंग होती है हमारे पास, जो नेक्स्ट पॉइंट आया है वो आया है शोइंग, जो 1.5 है।
4 है, ठीक है। शोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड, सबसे पहले हमें क्या करना है, शोइंग से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी सीड हम लोग लेते हैं वो कैसे लेने चाहिए, हमें गुड क्वालिटी के लेने चाहिए, सेलेक्टेड करने चाहिए हमें, ठीक है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स होते हैं, जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो क्लीन होंगे, बिल्कुल साफ़ होंगे, और कैसे होंगे, हेल्थी सीड्स होंगे, हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। यहाँ पे हेल्थी सीड का मतलब ये नहीं कि उसमें न्यूट्रिशन वगैरह की बात है, हेल्थी सीड का मतलब है उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा होगा, और क्लीन का मतलब उसमें कोई जो अनवांटेड वीड्स के सीड आ जाते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है आगे, फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव अ हाई ईल्ड, और कौन से सीड प्रेफर करता है जिससे ईल्ड जो हो वो क्या हो, ज़्यादा हो। ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो हमारा क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दे ली है, जिसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। क्या करना है, एक बीकर लेना है हमें, बीकर कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग ने देखा हो शायद, बीकर कुछ इस टाइप का होता है, इसमें एक ये बीकर होता है, और यहाँ पे इसमें क्या होता है, मार्क्स रहते हैं कि 0.5 है, 1 ml है, कितने ml का है, ठीक है, इस टाइप का ये बीकर होता है। तो बीकर लेना है एंड फिल विद द हाफ ऑफ वाटर, क्या करना है हमें इसे, वाटर से फिल करना है, इतना हमने पोर्शन इसका क्या कर दिया, फिल कर दिया वाटर से, ठीक है। पुट अ हैंडल ऑफ अ वीट सीड्स एंड स्टिल वेल, क्या करना है हमने इसमें एक मुट्ठी में, एक हैंड में, मुट्ठी में हम लोगों को क्या कर लें, वीट के सीड लेने, मतलब गेहूं के बीज लेने, एंड इसमें डाल देना है, एंड उससे क्या करना है, एक स्टेराइल होती है, मतलब एक कांच की छड़ी आती है, उससे क्या करना है, हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना है, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद क्या करना है, कुछ टाइम का वेट करना है हमें, ठीक है। देन लिखा हुआ आगे पे, आर दो सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ सीड क्या करते हैं, कुछ सीड वाटर में फ्लोट कर रहे हैं क्या, वो पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। वो दोज भी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, कुछ उसमें डूब जाते हैं, सिंक मतलब होता है डूबना, कुछ उसमें डूब जाते हैं, कुछ उसमें ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, उसमें पूछा गया है कि कुछ तो डूब गए हैं, वो क्यों डूबे हैं, और जो तैर रहे हैं वो लाइटर क्यों हैं, ठीक है, मतलब हल्के क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड थस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, क्या बोला गया, जो डैमेज सीड होते हैं, जो ख़राब सीड होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से होलो होते हैं, मतलब खाली होते हैं, ठीक है। थस लाइटर, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पानी में तैरने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, दिस इज़ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस, हम क्या कर सकते हैं, इस मैथड के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं कि डैमेज सीड और जो गुड सीड्स होते हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड के थ्रू। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, बिफोर शोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग सीड्स, ठीक है। उसमें शोइंग में भी हम लोग पहले के टाइम पे कुछ अलग टूल्स यूज़ करते थे, आज के टाइम पे हम लोग कुछ अलग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कौन कौन से टूल्स अभी यूज़ हो रहे हैं हमारे रिसेंटली, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और पहले के टाइम पर हम लोग कौन से यूज़ करते थे, ओके। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला मेथड जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, ट्रेडिशनल, इसमें सबसे पहला मेथड जो दिया हुआ है वो हमें ट्रेडिशनल टूल्स दे रखा है, मतलब जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो पहले से यूज़ किए जाते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक अ फनल, कैसी शेप होती है इनकी, फनल लाइक होती है, ठीक है। मैं अभी आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, नीचे पे दिया होगा, ठीक है। जो ट्रेडिशनल टूल होते हैं, मतलब जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, उनके लिए क्या बोला गया है, इज़ यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स, किसके लिए होता है, शोइंग सीड्स के लिए होता है, शेप्ड लाइक अ फनल, ठीक है। फिगर 1.2 ए में दिया है, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, इसमें क्या किया जाता है, जो सीड्स होते हैं उसको किस में किया जाता है, फनल में फिट किया जाता है, मतलब भरा जाता है उसको, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, और उसके नीचे से क्या जाएगा, पाइप लगा दिए जाते हैं 2-3, हैविंग शार्प एंड, और उनके एंड क्या होते हैं, शार्प होते हैं, बिल्कुल बहुत तीखे टाइप के होते हैं। दीज एंड्स प्लेसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर, उसके बाद क्या होता है, जो वो नीचे फनल्स के जो पाइप लगाए हुए रहते हैं वो शार्प रहते हैं, देन वो किस में जाते हैं, वो सॉइल में जाते हैं, और सीड उनसे क्या करता है, एक एक करके उनसे सीड क्या हो जाता है, उस सॉइल में फिट होने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया होगा, देखो ये एक फनल टाइप है, देखो
फ़नल कुछ इस टाइप से ही होती है, ये हम लोगों ने देखा भी होगा, हम लोगों के घर में यूज़ होता है, जो कैरोसिन वगैरह हम लोग फिल करते हैं उसमें होता है। तो ये फ़नल टाइप का होता है। इसमें क्या बोला गया कि पाइप लगाया जाता है, ठीक है, ये पाइप लगाया, दैन इसके नीचे कुछ इस टाइप से फिलिंग की जाती है, जैसे कि ये कुछ इस टाइप से इसमें क्या हो जाती है, फिलिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है, इसमें फिलिंग हो जाती है कुछ इस टाइप से। तो और इसके जो नोक होते हैं ये बिल्कुल कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, ये बिल्कुल सॉइल में हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे से ऊपर से सीड डाल रहा है वो एक एक करके, और देन नीचे क्या हो रहा है, प्लोइंग भी चल रहा है साथ में, और नीचे से क्या हो रहा है, वो सॉइल में फिक्स होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को डालते हैं। तो ये हमारा क्या मेथड हो गया, ये हमारे पास ट्रेडिशनल टूल हो गया, यहाँ पे लिखा है ना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ शोइंग, जो हमारे पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सीड ड्रिलिंग, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सीड ड्रिलिंग। ये देखो आप ये देख रहे हो, एक ये स्टेप का देख रहे हो, ये क्या है, और सीड ड्रिल है, ठीक है, इससे सीड हम लोग डालते हैं, ठीक है। सीड ड्रिलिंग में क्या होता है, नाउ डे जो आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सीड ड्रिल होता है। नाउ डेज द सीड ड्रिल्स फिगर 1.2 जो मैंने अभी आपको दिखाया बी में, इज़ यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी हमने बताया कि ट्रैक्टर से क्या क्या होता है, हमारे पास टाइम भी कम यूज़ होता है, ज़्यादा हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं होता है, और बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाता है, ठीक है। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। क्या किया जाता है, जब हम लोग सीड ड्रिल किसी मशीन के थ्रू हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस जितनी चाहिए होती है, अगर मुझे एक सीड यहाँ पे बोना है और दूसरा सीड यहाँ पे होना है तो ये एक डिस्टेंस हो गया, और दूसरा सीड मुझे यहाँ पे एंड नेक्स्ट सीड मुझे यहाँ पे, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये प्रॉपर होगी, क्योंकि हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग ये सीड ड्रिल के थ्रू कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस से होता है, और मुझे पता है कि मुझे ज़मीन में इसको इतने नीचे यहाँ पे सीड बोना है, ये ऊपर की सरफेस है सॉइल की, इससे नीचे मुझे इतने नीचे इसको सीड बोना है। तो इससे क्या होगा, इसमें डेप्थ भी बिल्कुल एक एक्यूरेट आती है, ठीक है। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि सीड ड्रिल में कितना अच्छी तरीके से हमारी जो ग्रोथ होती है, ईल्ड होती है जो भी हमारी क्रॉप की, वो बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोइंग। उसके बाद इसमें ये भी चीज़ एंश्योर रहता है, मतलब इसमें हमें पता रहता है कि जब हम लोग सीड बीच में डाल देंगे उसमें मशीन के अंदर, उसके बाद जब सीड नीचे ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद वो किससे कवर हो जाता है, सॉइल से कवर हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब हम लोग सीड वगैरह खेत में बोते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जब वो ऊपर ही रह जाते हैं तो कुछ बर्ड्स आके उनको क्या कर लेती हैं, ले जाती हैं, तो हमारी ईल्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उससे भी ये बचाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से ढक जाएंगे तो बर्ड्स को मिलेंगे नहीं। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारा ये है, देखो इससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं अगर सीड ड्रिल से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है इससे, कि वो डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस से होंगे, प्रॉपर डेप्थ में जाके बीज रुकेंगे। थर्ड पॉइंट जो मिल रहा है हमें, वो थर्ड पॉइंट ये मिल रहा है कि उनमें एंश्योर है हम लोग कि वो कवर्ड हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, डैमेज जो बर्ड से हो रहा है या आउटर सोर्स से हो रहा है वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इस जो सीड ड्रिल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या होता है, एक तो लेबर हम लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेबरिंग कम लगेगी, और दूसरा क्या होगा, टाइम भी हमारा बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट इसके हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर ईल्डिंग ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। दिस अलाउ plants to get sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. ओवरक्राउडिंग का मतलब क्या होता है, ओवरक्राउडिंग का मतलब होता है कि जैसे कि सीड जो है वो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा फिर बीच में आ गया। अगर मुझे यहाँ पे इतनी गैपिंग में चाहिए तो ये मेरे को डिस्टेंस चाहिए, बट मेरी जो डिस्टेंस हो चुकी है वो कैसी हो चुकी है, मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो ऐसी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 इतनी दूरी पे मुझे डिस्टेंस चाहिए, बट मेरी जो डिस्टेंस हो चुकी है वो ये हो गई है, कुछ बिल्कुल गैपिंग में हो गए हैं और कुछ बिल्कुल क्लोज हो गए। तो इससे मेरी क्या हो जाएगी, जो ईल्ड होगी, ओवर क्राउडिंग हो गई है। तो इससे ओवर क्राउडिंग से क्या होगा, जो मुझे प्लांट को ग्रो करने के लिए इतनी जगह चाहिए थी, इसको इतनी जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, दैन इसको इतनी जगह चाहिए,
इतना स्पेस इसको चाहिए, देन इतना स्पेस इसको चाहिए, देन इतना स्पेस इसको चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनको स्पेस नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे भी हमारा क्या बचाता है, जो हम लोग ट्रैक्टर के थ्रू सीड ड्रिलिंग करते हैं, इससे हमारा ये भी बेनिफिट होता है, जिससे कि हम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि इसमें एक डिस्टेंस पे लगे हुए हैं ये जो इसके टूल्स लगे हुए हैं, देखो ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से और एक प्रॉपर मैनर में लगते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में भी आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से बैठाते हैं, या हम लोग जब आपके असेंबली वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी हम लोग आपको बोलते हैं प्रॉपर लाइन में करो, 1 हैंड डिस्टेंस लो, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आप लोग की प्रेयर हो सके। उसी तरीके से अगर हम लोग खेत में ईल्डिंग भी करते हैं तो वो भी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।